Welcome students to the new lecture number 5 of 9th physics chapter number 1. Before this we have discussed 4 lectures, and in lecture number 1 I gave you the introduction of chapter number 1, and I told you that this is the introduction of the whole physics, and that were the topics were in definition of physics, importance of physics and branches of physics. लेक्चर नंबर 2 में हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस किया था। फिजिकल क्वांटिटीज़ की दो टाइप्स होती हैं, फंडामेंटल और ड्राइव क्वांटिटीज़, और उसके साथ साथ मैंने यूनिट्स की इंपॉर्टेंस बताई थी, सिस्टम इंटरनेशनल बताया था, सिस्टम ऑफ यूनिट्स बताए थे, और 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़ को हमने डिस्कस किया था उनके यूनिट्स के साथ डिटेल में। दैट इज़ इन लेक्चर नंबर 2 विच इज़ ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड इन द प्ले लिस्ट। लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको लेंथ, मास और टाइम यानी कि जो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, बेसिक क्वांटिटीज़, वैसे तो 7 है फंडामेंटल क्वांटिटीज़, लेकिन डिटेल में आपकी बुक में सिर्फ 3 ही क्वांटिटीज़ को डिस्कस किया गया है, लेंथ, मास और टाइम। तो लेंथ की डेफिनेशन है बुक में, फिर उसके बाद उसका यूनिट मीटर की डेफिनेशन है उसके, यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट मीटर की डेफिनेशन है, और उसके बारे में 3 इंस्ट्रूमेंट्स आपकी बुक में दिए हुए थे, मैंने बताया था। फिर इसी तरह मास की डेफिनेशन, किलोग्राम की डेफिनेशन यानी कि उसका जो स्टैंडर्ड यूनिट है मास का, और उसके 2 इंस्ट्रूमेंट्स हमने डिस्कस किए थे। इसी तरह टाइम की डेफिनेशन, उसके यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड की डेफिनेशन, और उससे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट यानी कि स्टॉप वॉच को हमने डिस्कस किया लेक्चर नंबर 3 में। लेक्चर नंबर 4 में हमने प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन को डिस्कस किया था। फिर लेक्चर नंबर 5 में हम अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 6 में डेंसिटी और वॉल्यूम, और लेक्चर नंबर 7 में इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 5, दैट इज़ साइंटिफिक नोटेशन, सॉरी सिग्निफिकेंट फिगर्स। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमें ये देखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द रिलायबली नोन डिजिट्स, भी आपकी बुक में लिखा हुआ है, मगर मैंने इसको लिखा है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द रिलायबल डिजिट्स इन अ वैल्यू दैट आर नोन विद सर्टेनिटी। मतलब कि किसी भी वैल्यू में वो डिजिट्स जो सर्टेनिटी यानी कि यकीन यानी कि कन्फर्मेशन यानी कि जो कंफर्म बात हो, कंफर्म नंबर्स यानी कि कंफर्म डिजिट्स हों किसी भी वैल्यू में, वो उन डिजिट्स को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। डेफिनेशन से मे भी शायद आपको इतनी बात समझ में ना आए, लेकिन जब मैं इसके रूल्स समझाऊंगा, इसके एग्जांपल्स दूंगा, तो आपको मज़ीद बात समझ में आ जाएगी। अभी फ़िलहाल आप ये समझ सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द रिलायबली नोन डिजिट्स या दैट आर रिलायबल डिजिट्स दैट आर नोन विद सर्टेनिटी। सही, ठीक है। अच्छा, इसके रूल जो हैं उनको समझने के लिए, वैसे तो बुक में रूल्स लिखे हुए हैं, मगर मैं यहाँ पर आप लोगों को रूल्स समझाने से पहले, यानी कि रूल्स लिखवा नहीं रहा, पहले मैं वो समझा दे रहा हूँ रूल्स, फिर उसके बाद मैं रूल्स लिख कर भी आप लोगों को दिखा दूँगा। वैसे आपकी बुक में पूरा टेबल बना हुआ है, अगर आप लोग बुक में देखें पेज नंबर 22 पर, तो इसका पूरा टेबल बना हुआ है जिसके अंदर रूल्स भी लिखे हुए हैं, लेफ़्ट साइड पर और राइट साइड पर एग्जाम्पल्स हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं, मगर मैं आप लोगों को यहाँ पर भी समझा देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि एक नंबर में, या वैल्यू बोलूँ अगर मैं, वैल्यू या मैं नंबर कह रहा हूँ, इसमें और डिजिट में क्या फ़र्क है। डिजिट्स और क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द रिलायबली नोन डिजिट्स या रिलायबल डिजिट्स। ठीक है, तो डिजिट्स और नंबर्स का हमें फ़र्क पहले पता होना चाहिए। तो बेसिकली अगर मैं आपके सामने 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ 0 से लेकर 9 तक मैं आप लोगों के सामने जब नंबर लिखूंगा, तो ये नंबर जो हैं 0 से लेकर 9 तक, ये डिजिट्स कहलाएंगे। सिंगल वैल्यू आप इसको कह सकते हैं कि ये डिजिट्स हैं। जबकि अगर मैं बात करूं नंबर्स की, तो फिर हमारे पास 10, 11, 12, यानी कि वैसे तो ये 9, 8 भी नंबर्स हैं, लेकिन ये सिंगल नंबर हैं, तो इनको हम डिजिट्स भी बोल सकते हैं और नंबर भी बोल सकते हैं। लेकिन ये जो वैल्यूज़ हैं 10, अब ये एक नंबर है जिसके अंदर 2 डिजिट्स हैं, ये नंबर है जिसके अंदर 2 डिजिट्स हैं, ठीक है ना। 281 लिखा हुआ है, तो ये एक नंबर है जिसके अंदर 3 डिजिट्स हैं। तो डिजिट और नंबर्स का फ़र्क पता होना चाहिए आपको। वैल्यू बोलें, नंबर बोलें, तो मतलब वो सिंगल डिजिट की भी हो सकती है, डबल डिजिट्स की भी हो सकती है, उसमें 3 डिजिट्स भी हो सकते हैं। लेकिन जब हम डिजिट बोलेंगे तो वो एक सिंगल हमारे पास क्वांटिटी को शो करेगी बात। अच्छा, अब इसके बाद रूल्स समझने के लिए आपको ये डिजिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब टोटल डिजिट्स हैं ही कितने हमारे पास, क्योंकि इन्होंने बोला है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द रिलायबल डिजिट्स, यानी कि ये डिजिट्स होते हैं। तो टोटल अगर हम काउंटिंग में देखें तो हमारे पास टोटल डिजिट्स 10 हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब इन डिजिट्स में से अगर आप देखें ध्यान से, तो ये जो हमारे पास
ज़ीरो के अलावा पहला रूल मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि ज़ीरो जो है वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता, जबकि बाकी जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं, बाकी जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं, ये सब के सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो सबसे पहला रूल तो यही है कि ऑल नॉन ज़ीरो, ये तमाम डिजिट्स क्या कहलाएंगे, 1 से लेकर 9 तक, ये सब क्या कहलाएंगे, नॉन ज़ीरो। तो जितने भी नॉन ज़ीरो हैं, ऑल नॉन ज़ीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। सही है, SF लिख रहा हूँ, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जितने भी हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, नॉन ज़ीरो डिजिट्स, वो सब सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। पहला रूल तो यही है, ठीक है, दिस इज़ द रूल नंबर 1। और फिर उसके बाद बचा कौन, ज़ीरो बचा। तो इसका मतलब सर ये तो बहुत आसान सी बात हो गई, ज़ीरो शायद नॉन ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, तो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होगा तो दो ही रूल्स बनेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ज़ीरो जो है वो कभी सिग्निफिकेंट फिगर होता है और कभी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता। तो इसमें दो केसेस पढ़ना है, व्हेन सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि जब ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, व्हेन ज़ीरो इज़ नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स। सही है, जब ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर होगा तो वो वाले केसेस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और जब ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा वो वाले केसेस यहाँ डिस्कस करेंगे। अच्छा, बुक में थोड़ी मुश्किल वर्डिंग भी है, बाज़ जगहों पर थोड़ा जो है वो कॉन्सेप्ट डिफ़िकल्ट करके दिया हुआ है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको आसान कॉन्सेप्ट समझाऊँ, ताकि जितनी भी एग्जाम्पल्स आएँ इसकी आपके पास पेपर में या आपके पास MCQs में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएँ, उसमें आप आसानी से उसको पहचान लें कि कौन से डिजिट सिग्निफिकेंट है, कौन से डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। पहली बात तो आपको समझ में आ गई कि भाई ज़ीरो के अलावा जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी डिजिट्स हैं, सॉरी, 1 से लेकर 9 तक, वो सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यानी कि अगर हमारे पास किसी वैल्यू में इस तरह से लिखा है 4 3 9 5, तो ये इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि इसके अंदर 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, तो ये इसकी एग्जाम्पल हो गई कि हमारे पास किसी भी वैल्यू में जिसमें ज़ीरो ना हो तो उसके अंदर सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर हम बात करें रूल नंबर 2 की, तो हम पहले देख लेते हैं कि ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ होता है। तो ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर बेसिकली जब हमारे पास किसी भी वैल्यू में ज़ीरो जो है वो नॉन ज़ीरोज़ के बीच में आ जाए। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास लिखा हुआ है 2059। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़ीरो जो है वो 2 और 5 के बीच में है। यानी कि अगर मैं इसको रूल बनाकर लिखना चाहूँ कि ये तो एग्जाम्पल मैंने पहले ही लिख दी, इसकी एग्जाम्पल है रूल नंबर 2 की। और रूल नंबर 2 ख़ुद क्या है, रूल नंबर 2 है कि ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स, ठीक है, आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी कि वो ज़ीरो जो नॉन ज़ीरोज़ के बीच में हो। ठीक है, अब ये ज़ीरोज़ की स्पेलिंग में यहाँ पर ई भी बाज़ जगह लिखा हुआ होता है, आपकी मर्ज़ी है, ज़ीरोज़ के बीच में ई भी लगा दें यहाँ पर। खैर, अच्छा, ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि नॉन ज़ीरो के बीच में जो ज़ीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। और क्योंकि आप यही समझ सकते हैं ना कि आप ये देख लें कि वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में बैठा हुआ है, तो अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में बैठा है तो अब उसके सामने कोई भी जो भी वैल्यू आ रही है तो वो सब यही कंसिडर किया जाएगा कि ये सिग्निफिकेंट फिगर है ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स उसके आसपास मौजूद हैं। इनकी प्रेजेंस की वजह से इसके ऊपर भी इफेक्ट हुआ और ये भी सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। तो पहली कंडीशन ज़ीरो के अलावा, पहला रूल, ज़ीरो के अलावा जितने भी डिजिट्स हैं दे ऑल आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। दूसरा रूल, ज़ीरो वो ज़ीरो जो नॉन ज़ीरोज़ के बीच में बैठा हुआ है। ठीक है, वो ज़ीरो। अब ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसकी एग्जांपल मैं इस तरह भी दूं आपको। तो यहाँ पर तो खैर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल दूं, अगर हमारे पास लिखा हुआ है 2005, तो यहाँ पर भी ये दोनों ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। तो यहाँ पर भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आपको मैंने 2 रूल समझा दिए। तीसरा रूल, मैंने कहा कि पहले हम वो रूल समझ लेते हैं जिसमें ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर है। अच्छा, अब तीसरा रूल ये है कि ऐसा ज़ीरो जो हमारे पास 1 से बड़ी डेसिमल वैल्यू में पाया जाए। ये क्या बात हुई, बुक में कुछ और वर्डिंग लिखी हुई है लेकिन मैं आपको अलग वर्डिंग बता रहा हूँ ताकि समझने में आपको आसानी हो। 1 से बड़ा डेसिमल नंबर, 1 से बड़ा डेसिमल नंबर का क्या मतलब हुआ। मिसाल के तौर पर अब आप लोगों को मैं आपके सामने 2 वैल्यूज़ अगर लिखूं तो आप लोग मुझे ख़ुद ही बताइएगा कि इसमें से कौन सा
जो वैल्यू है, कौन सा डेसिमल नंबर है वो 1 से बड़ा है और कौन सा डेसिमल नंबर 1 से छोटा है। मैं नंबर बोल रहा हूँ, डिजिट नहीं बोल रहा। जैसे मिसाल के तौर पर एक नंबर लिखा हुआ है 0.509 और एक नंबर लिखा हुआ है हमारे पास 1.506 या 1.50 खाली रहने देते हैं इसको। तो अब आप मुझे बताइए कि इन दोनों में से कौन सा जो नंबर है वो 1 से बड़ा है और कौन सा नंबर 1 से छोटा है। तो डेफिनेटली आप यही कहेंगे कि ऊपर वाला जो है ये लेस देन 1 है, ठीक है, और नीचे वाला ग्रेटर देन 1 हैं दोनों डेसिमल नंबर्स। तो ऐसा नंबर यानी कि 1 से बड़ा डेसिमल नंबर, 1 से बड़ा डेसिमल नंबर, इसमें अगर जो कोई ज़ीरो आ रहा है, जैसे ये इसके अंदर ज़ीरो मौजूद है, तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। जबकि 1 से छोटा नंबर है, इसमें जो हमारे पास ये वाला तो ज़ीरो कहलाएगा सिग्निफिकेंट फिगर रूल नंबर 2 के हिसाब से, क्योंकि बिटवीन नॉन ज़ीरो है। लेकिन ये वाला ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाएगा, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाएगा, ये वाला सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। तो यही हमारे पास, क्योंकि हम यहाँ पर वो रूल देखना चाह रहे हैं कि जिसमें ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसलिए हम यहाँ पर ये वाली बात लिखेंगे, ये वाली बात हम राइट साइड पर लिखेंगे, व्हेन ज़ीरो इज़ नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आप लोगों को रूल लिखकर समझा देता हूँ। एग्जाम्पल मैंने पहले ही दे दिया आप लोगों को। रूल क्या है? रूल है ज़ीरोज़ इन अ नंबर, कौन सा नंबर? डेसिमल नंबर, इन अ डेसिमल नंबर, यानी कि जिसमें पॉइंट लगा हुआ हो, डेसिमल नंबर ग्रेटर देन 1। बुक में वर्डिंग अलग लिखिए, ग्रेटर देन 1 आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। सही है। और इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल आपके सामने मैंने बता दी कि अगर कोई नंबर है, लेट सपोज़ 2.00 भी लिखा हुआ है, अगर खाली 2.00, ये 1 से बड़ा नंबर है, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है। तो दूसरी बात, अब यहाँ पर हमने टोटल 3 रूल समझ लिए। पहला रूल, जितने भी ज़ीरो के अलावा 1 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट्स हैं, ज़ीरो के अलावा डिजिट्स हैं, वो सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ज़ीरो का भी सिग्निफिकेंट फिगर होता है, कभी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता। ज़ीरो कब सिग्निफिकेंट फिगर होता है? जब वो नॉन ज़ीरोज़ के बीच में बैठा हुआ हो, जब वो 1 से बड़े डेसिमल नंबर में मौजूद हो, तो फिर वो ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अच्छा, अब ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर कब नहीं होता? तो बहुत ही आसान सी बात है कि रूल नंबर 3 हमारे पास, ज़ीरो जब किसी नंबर में, डेसिमल नंबर 1 से छोटे डेसिमल नंबर में हो, तो ज़ीरोज़ इन अ नंबर, इन अ डेसिमल नंबर लेस देन 1 आर नॉन। अच्छा, इसके बारे में बल्कि बुक में ना ज़्यादा आसान वर्डिंग लिखी हुई है, तो मैं वो चाहता हूँ कि वो वाली थोड़ी सी वर्डिंग भी आप लोगों को गाइड कर दूँ। उस वर्डिंग को और इस वर्डिंग को हम मिलाकर लिख देते हैं, यानी कि उसको बुक वालों ने लीडिंग ज़ीरोज़ लिखा हुआ है, तो हम वही लिख देते हैं लीडिंग ज़ीरोज़। तो आसान सी बात हो जाएगी, एक वर्ड याद करना पड़ेगा बस खाली, लीडिंग। लीडिंग मतलब जो शुरू में होते हैं, लीडिंग ज़ीरोज़ इन अ नंबर, इन अ डेसिमल नंबर लेस देन 1। अच्छा, ये डेसिमल नंबर लेस देन 1 वाली बात नहीं लिखी हुई, खाली लीडिंग ज़ीरोज़ लिखा हुआ है। ठीक है ना, लीडिंग ज़ीरोज़ आर नॉन सिग्निफिकेंट फिगर, तो वो भी बात ठीक है, क्योंकि लीडिंग ज़ीरोज़ जाहिर सी बात है वही होंगे जो शुरू में आए, लेकिन यहाँ पर इन्होंने, जाहिर सी बात है हम इस तरह तो कोई नंबर नहीं लिखेंगे 002 करके, तो खाली 2 ही लिखेंगे। ज़ीरो शुरू में इस तरह से ज़ीरो तो हम लिखते ही नहीं हैं कभी भी ये वैल्यू में, तो इसीलिए इन ज़ीरोज़ की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पर। लीडिंग ज़ीरोज़ से मतलब वो ज़ीरोज़ जो इस तरह से लिखे हों, 0.002, तो यानी कि किसी भी, और यहाँ 1 से डेसिमल नंबर मतलब ऐसा डेसिमल नंबर है जो 1 से छोटा है ये। ठीक है, तो इसलिए लीडिंग ज़ीरोज़ जब बोल रहे हैं तो उसका मतलब वहाँ पर डेसिमल नंबर की ही बात हो रही है जो 1 से छोटा है, और उसके शुरू के ज़ीरो की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने डेसिमल नंबर लेस देन 1 इसलिए लिख दिया ताकि यहाँ पर बात आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए। बाकी पेपर में आप चाहें तो खाली क्या लिख सकते हैं, जो बुक में लिखी हुई बात, लीडिंग ज़ीरोज़ आर नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल बहुत ही सिंपल सी है, 0.002 या 0.01। तो अब यहाँ पर हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? यहाँ पर हमारे पास
एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। दूसरी एग्जांपल में मिटा दे रहा हूँ, जगह नहीं है, तो यहाँ हमारे पास सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अभी मैं इसकी एक्सरसाइज भी आप लोगों को करवा दूंगा, ताकि आप लोगों को और बुक में जो आखिर में चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज है वो भी हम हाथ का हाथ ही कर लेंगे अभी, ताकि आपको और ये क्लियर हो जाए। अच्छा, आखिरी रूल है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में हमारे पास क्या है कि वो नंबर जो डेसिमल नंबर नहीं है, यानी कि डेसिमल नंबर उसको हम अगर प्रॉपर डेफिनेशन पर जाएं, डेसिमल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, तो उस हिसाब से वो डेसिमल नंबर है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि जो डेसिमल नंबर नहीं हो, ठीक है। तो अगर कोई वैल्यू में डेसिमल नंबर नहीं है तो वो हमारे पास, यानी कि डेसिमल पॉइंट नहीं है किसी वैल्यू में, और उसमें जो लास्ट के ज़ीरोज़ हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते, ठीक है ना। तो नॉन डेसिमल यानी कि ज़ीरोज़ at the end of non-decimal value, zeros at the end of non-decimal value are non-significant figures। यहाँ पर भी हमने नॉन सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लिखा। लीडिंग जीरोज इन अ डेसिमल नंबर लेस देन 1 आर नॉन सिग्निफिकेंट। जाहिर सी बात है, मैंने हेडिंग लिख दी थी तो इसीलिए मैंने यहाँ पर नीचे आर नॉन सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लिखा, लेकिन चलें फिर भी मैं लिख देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को बात समझ में आ गई कि जब, अच्छा बुक वालों ने ना इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिक्स करके लिखा हुआ है। बुक में टोटल 4 पॉइंट्स हैं आपके पास, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 उन्होंने मर्ज करके लिखा हुआ है, और इन दोनों में मर्ज करके उन्होंने क्या कह दिया कि लीडिंग जीरोज़। तो देखिए, मैं तो रूल्स आप लोगों को समझा रहा हूँ कि आप लोगों के एमसीक्यूज़ में अगर कोई सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली वैल्यू आती है, कोई वैल्यू आती है, उसमें से सिग्निफिकेंट फिगर पहचानना होगा, तो आप कैसे पहचानेंगे। इन रूल्स की हेल्प से आप आसानी से पहचान लेंगे, लेकिन बुक में जो वर्डिंग लिखी हुई है ना, उस वर्डिंग को अगर आप समझ के करने की कोशिश करेंगे तो आप हो सकता है कि एमसीक्यूज़ में गलत कर दें। तो ये रूल्स मैंने आपको समझाए हैं किस लिए, कि आप किसी भी वैल्यू में से सिग्निफिकेंट फिगर्स को पहचानें इसकी मदद से, न्यूमेरिकल्स में या एमसीक्यूज़ में। बाकी आपको रूल याद करने हैं तो बुक में बहुत ही सिंपल 4 रूल लिखे हुए हैं, वो एज इट इज़ याद करके चले जाएं। बाकी पहला रूल तो यही लिखा हुआ है, पहला रूल में कोई मुश्किल नहीं है, पहला रूल यही है। दूसरा रूल भी एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है। तीसरे रूल में उन्होंने इन दोनों को मर्ज करके क्या लिख दिया, ट्रैवलिंग ज़ीरोज़, ठीक है। तो आप चाहें तो इन दोनों को हटाकर इसकी जगह बस ट्रैवलिंग ज़ीरोज़ लिखकर इसकी एग्जाम्पल भी और इसकी एग्जाम्पल भी लिख दीजिएगा। इसकी एग्जाम्पल क्या है, इसकी एग्जाम्पल है मिसाल के तौर पर 200 खाली लिखा हुआ है। अभी देखिए, मेरे हिसाब से मैंने जो आपको रूल समझाया उसके हिसाब से ये नॉन डेसिमल वैल्यू, यानी कि इसमें कहीं पॉइंट नहीं लिखा हुआ। जब पॉइंट नहीं लिखा हुआ तो इसके आगे भले 4 जीरो लगा दो, चाहे 5 जीरो लगा दो, ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, इस वैल्यू में एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर मैं यहाँ पर 2 2 डबल 2 और 4 टाइम जीरो लिख दूँ तो फिर अब इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि जो शुरू में बस डिजिट्स हैं नॉन जीरो, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आखिर वाले सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। तो बुक वालों ने इन दोनों को मर्ज करके क्या लिख दिया है, 3 और 4 को मर्ज करके लिख दिया है। अच्छा, ये 4 मेरे हिसाब से होगा जो नंबरिंग मैंने लिखी है, सॉरी, और ये 5 होगा। तो बुक वालों ने 3 और 5 को मर्ज करके लिख दिया ट्रैवलिंग ज़ीरोज़ आर समटाइम्स सिग्निफिकेंट फिगर्स और समटाइम्स दे आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी कि इस तरह से लिखा है कि जो ट्रैवलिंग ज़ीरोज़ हैं वो कभी सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, कभी नहीं होते। तो उसके बजाय आप अगर चाहें तो इस तरह अलग अलग करके लिख दें कि ज़ीरोज़ इन अ डेसिमल नंबर ग्रेटर देन 1 आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, और ज़ीरोज़ एट द एंड ऑफ नॉन डेसिमल वैल्यू आर नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर इस तरह अलग अलग लिखना चाहें तो भी ठीक है। एग्जाम्पल्स बस आप क्लियर लिख दीजिएगा आखिर में। और अगर आप बुक वालों की तरह लिखना चाहें तो आप वहाँ पर क्या लिख देंगे कि ट्रैवलिंग ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली इफ़ एन एक्सप्लिसिट डेसिमल पॉइंट इज़ प्रेजेंट, जैसे बुक में वैल्यू वो लिखा हुआ है। या अगर उसको आसान वर्डिंग में करके लिखना चाहें तो उसकी आसान वर्डिंग क्या होगी कि ट्रैवलिंग ज़ीरोज़ आर समटाइम सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड समटाइम दे आर नॉट, इस तरह करके लिख दें। और उसकी एग्जांपल में पहली एग्जांपल ये लिख दें, दूसरी एग्जांपल ये लिख दें, जिसमें पहली एग्जांपल में बता दें कि यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, दूसरी एग्जांपल में बता दें यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। तो टोटल 5 मैंने आप लोगों को रूल्स बताए हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के, ये आप लोगों ने याद करने हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को एक जल्दी से एक्सरसाइज बता देता हूँ, उसमें आप लोग बताइएगा मुझे कि कौन कौन से वैल्यू कौन कौन से डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कौन कौन से नहीं हैं। ये 5 रूल्स ध्यान में रखिएगा। पहला रूल
के तमाम ज़ीरो के अलावा जितने भी डिजिट्स हैं वो सब सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। दूसरा रूल, जो ज़ीरो बिट नॉन ज़ीरो के बीच में होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर है। तीसरा रूल, 1 से बड़ा डेसिमल नंबर हो, क्योंकि मैं भी जब एग्जांपल्स करवाऊंगा तो उसमें मैं पूछूंगा कि भाई कौन सा रूल यहाँ पर लग रहा है। 1 से बड़ा डेसिमल नंबर जिसमें ज़ीरोज़ आ जाएँ वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। और चौथा रूल कि 1 से छोटे डेसिमल नंबर में जो शुरू के ज़ीरोज़ होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। और पांचवा रूल कि जो हमारे पास नॉन डेसिमल वैल्यू में आखिर में जो ज़ीरोज़ होते हैं वो भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। ठीक है, अब हम इंशाल्लाह इसकी एक एक्सरसाइज करते हैं जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के सामने एक्सरसाइज मौजूद है, आपकी बुक की ही एक्सरसाइज है। पेज नंबर 30 पर अगर आप देखेंगे बुक में तो वहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सरसाइज का, जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स पहचानने के लिए आपसे कहा गया है। ये 4 ही क्वेश्चन हैं और इसके अलावा भी आप प्रैक्टिस करना चाहें तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को एक्सरसाइजेज मिल जाएंगी। मगर अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर देख लेते हैं। एक तो मैंने एग्जाम्पल्स में भी, मतलब जब मैं रूल समझा रहा था वहाँ पर भी मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हैं और कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर भी, उन सबको मिलाकर अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आई थिंक इट्स इनफ। अब यहाँ आप लोग मुझे बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 980 में। तो सबको नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास इसमें लास्ट रूल अप्लाई हो रहा है, यानी कि नॉन डेसिमल वैल्यू के आखिर का ज़ीरो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। बाकी शुरू की जो 2 वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास नॉन ज़ीरो है, यानी कि वहाँ रूल नंबर 4 तो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 5 के हिसाब से यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। क्यों 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं? क्योंकि ये हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट है, ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर होंगे हर हाल में। और ये ज़ीरो जो है क्योंकि 1 से बड़ा नॉन डेसिमल वैल्यू में आखिर का ज़ीरो है तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। अब इस वैल्यू में देखें 1 से बड़ा डेसिमल नंबर है, यानी कि यहाँ पर रूल नंबर 4 अप्लाई हो रहा है। ठीक है, रूल नंबर 3 अप्लाई हो रहा है। रूल नंबर 3 में जो मैंने लेफ्ट साइड पर लिखा था कि 1 से बड़ा डेसिमल नंबर में जो ज़ीरो होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो यहाँ ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी कि यहाँ पर रूल नंबर 2 और रूल नंबर 4 अप्लाई हो रहा है। यानी कि नॉन ज़ीरो जो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 1 2 3। रूल नंबर 1 नॉन ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 1 2 3, ये तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और ये भी है सिग्निफिकेंट फिगर क्योंकि 1 से बड़ा डेसिमल नंबर है ना, ये 1 से बड़ा डेसिमल नंबर में जो ज़ीरोज़ होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो 1 2 3 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इस तरह इस वैल्यू की बात करें तो ये भी 1 से बड़ी डेसिमल वैल्यू है, तो इसके भी सारे ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और फिर उसके बाद मज़ीद ये भी है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और रूल अप्लाई हो रहा है, सेकंड वाला रूल। कौन सा? कि हमारे पास 1 और ये 1 इन दोनों के बीच में, यानी कि नॉन ज़ीरोज़ के बीच में जो ज़ीरो होते हैं वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो यहाँ पर तो हमारे पास इस रूल के हिसाब से भी ये सिग्निफिकेंट फिगर्स दोनों हैं। और 1 से बड़ा डेसिमल नंबर है तो इसलिए ये हमारे पास तमाम ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अब यहाँ लीडिंग ज़ीरोज़ वाली प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, यानी कि जो हमने रूल नंबर 4 में पढ़ा था। ठीक है, कि स्टार्टिंग के 1 से छोटा डेसिमल नंबर है, ये बात कंफर्म्ड है क्योंकि लीडिंग ज़ीरोज़ 1 से छोटे डेसिमल नंबर में ही होते हैं। तो ये तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे, सिर्फ आखिर की 2 वैल्यू सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। तो हमारे पास यहाँ पर कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं लेक्चर नंबर 6 में डेंसिटी और वॉल्यूम के एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।